Dear students, earlier we have seen how minimum of two equations are required for solving linear equation in two variables. है ना? So today, under this topic, we will learn about a new method of substitution. Substitution means एक की जगह दूसरे का रिप्लेसमेंट. जैसे हमारे स्कूल में जब एक टीचर एब्सेंट होती है तो हम कहते हैं ना सब्स्टिट्यूट है मेरा. दैट मीन्स जैसे निधि मैम एब्सेंट है तो उनकी जगह आज मैं पढ़ाने आई हूँ, है ना बच्चे. तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है. दैट मीन्स हम एक वेरिएबल की जगह दूसरे वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. As the name suggests, in this method of solving linear equation in two variables, we will be solving linear equations by substituting values of any one of the variable from one of the linear equations and then substituting into the second equation. Okay? इससे क्या होगा? We will get an equation in form of only one variable. That means जब मैं x की जगह y की वैल्यू रखूंगी तो वो सारी इक्वेशन y वेरिएबल में ही आ जाएगी और वाइस वर्सा. So we will get an equation in the form of only one variable. And then solving this linear equation in one variable by our नॉर्मल मेथड. और वन वेरिएबल हमें सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से आता ही है सॉल्व करना, उसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं. Step involved in solving linear equation in two variables by method of substitution. Step 1. Examine the question carefully and make sure that two different linear equations are given in same two variables. That means बच्चे आपको जो भी दो इक्वेशंस दी हुई हैं, ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट वाली इक्वेशन में तो वेरिएबल x एंड y हो और सेकंड इक्वेशन में वेरिएबल x एंड z हो जाए. तो एग्जामिन इट केयरफुली कि दोनों ही वेरिएबल्स जो हैं वो सेम होने चाहिए. स्टेप 2. चूज एनी वन ऑफ द इक्वेशन from two given equations and try to find out value of any one variable in terms of another variable. दोनों में से जो भी इक्वेशन थोड़ी सी कोफिशिएंट से रिलेट करने पे हमें आसान लगती है, इजी लगती है, जिससे कि हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उसको चूज कर लेंगे. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पहले इक्वेशन 1 ही चूज करनी है या आपको पहले इक्वेशन 2 ही चूज करनी है. ये आपके विल पे डिपेंड करता है. So I am considering these two equations. First is x plus y is equals to 5 and second is 3x plus y is equals to 11. तो मैंने इस पे स्टेप 1 अप्लाई करके देख लिया. दोनों ही वेरिएबल्स जो हैं वो सेम हैं दोनों इक्वेशंस में, x एंड y. ओके, अब मैं चूज अगर करना चाहूँ तो मुझे बहुत आसान सामने दिख रहा है कि मुझे इक्वेशन 1 बहुत आसान लग रही है कि वहां से मैं या तो x या y की वैल्यू दूसरे के टर्म में कैलकुलेट कर सकती हूँ, है ना. स्टेप 3. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल दैट वी फाउंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इनटू द सेकंड इक्वेशन और वाइस वर्सा फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन इनटू द फर्स्ट इक्वेशन. तो मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन से y की वैल्यू कैलकुलेट की, है ना. तो वहां से मुझे y की वैल्यू कैलकुलेट होके आई बच्चे 5 माइनस x. Now step 4. As we substitute the value of one variable into the second equation, we will find that the equation has been converted into a linear equation in one variable. See how? Substituting value of y in equation 2, we get 3x plus y के प्लेस पे 5 minus x आ गया बच्चे, है ना, is equals to 11. कैसे आ गया? रिकॉल करें, हमारी सेकंड इक्वेशन पिछली स्लाइड में क्या थी? 3x plus y is equals to 11. So at the place of y, I have put 5 minus x. जो स्टेप 4 से पहले लाइन लिखी है वहां से आप देख सकते हैं इसको. ओके, नाउ स्टेप 5. अर्लियर वी हैव लर्नड कंसेप्ट ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से तो ये सॉल्व करना आता ही है. So solve this linear equation in one variable, hence formed by using the same concept. तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू बच्चे 3 आ जाएगी. Got it?
Now step 6. As we find out the value of one variable, substitute this value in the equation of previous variable to find out its value. That means अगर मुझे x की वैल्यू पता चल गई है, मैंने कैलकुलेट कर ली है, तो अब मुझे इस x की वैल्यू को किसी और इक्वेशन में पुट करना है जहां से मुझे y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए. तो सबसे सुटेबल बच्चे वो होता है जहां हम y की वैल्यू कैलकुलेट x की फॉर्म में कर रहे होते हैं, उसमें पुट करना. और अदरवाइज आप इक्वेशन 1 या 2 में कहीं पे भी पुट करेंगे, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा. तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 3 इन y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, है ना, जहां से वैल्यू कैलकुलेट की थी हमने, फिलहाल उसमें इसको पुट कर दिया है. सो वी गेट y इज इक्वल्स टू 2. So solution of this question by substitution method is x is equals to 3 and y is equals to 2. So this is your substitution method, one of the most important method जो कि आप linear equation solve करने के लिए सीखते हैं. Okay?